पढ़ाई कर रहे थे अभी क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर टेकन बाय आरबीआई। तो क्वांटिटेटिव में क्या था, क्वांटिटेटिव में हमने देखा कि आरबीआई जो है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों ही तरीके से हमारे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में लगा था। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन कल हो गया था। आज हम लोग बात करेंगे क्वालिटेटिव। ठीक है, तो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या होता है इसको पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर। तो ये जितने भी हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं आरबीआई इसीलिए लेता है ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो पूरा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का ही। तो इसमें सबसे पहले जो आता है, पहले इसको एक बार समझ लेते हैं। द क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स विच कंट्रोल द सर्टेन टाइप ऑफ क्रेडिट and allot credit between the alternative use and cash. Quantitative or selective credit control measure the major qualitative credit control are। इसका मतलब जो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर होता है उसको हम सेलेक्टिव कंट्रोल मेजर भी कहते हैं। मतलब कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि आप बताइए सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, तो आपको सेम आंसर लिखना है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में। ये इसका दूसरा नाम है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। सबसे पहला होता है चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता क्या है और किस तरीके से ये हमारे पूरे सिस्टम को इफेक्ट करता है उसको समझते हैं पहले एक एग्जांपल से। ठीक है, तो एग्जांपल इसका ये है कि जैसे कि हम गए बैंक में लोन लेने। ठीक है, तो बैंक में लोन लेने गए तो अब बैंक कह रही है कि हमको आपको आपको कुछ सिक्योरिटीज़ जमा करने पड़ेंगे, मतलब कुछ ज़मीन का कागज़ जमा करना पड़ेगा तभी हम आपको लोन देंगे। तो हमने कहा ठीक है हम ज़मीन का कागज़ जमा कर देंगे। तो हमने कुल मिला के ज़मीन का कागज़ जमा किया 10 लाख रुपीज़ का। ठीक है, मतलब एक ज़मीन की कागज़ जमा किया जिसका दाम था 10 लाख रुपए। तो 10 लाख का हमारा ज़मीन का कागज़ था, हमने जमा कर दिया। तो बैंक ने कहा कि अभी जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट चल रहा है वो चल रहा है 20%। तो हमने पूछा भाई ये क्या होता है 20%, क्या होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो बैंक के मैनेजर ने हमको समझाया कि 20% मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो भी पैसे आपको मिलेंगे, ठीक है, जो भी जितना भी आपने सिक्योरिटी जमा किया है उसका 20% कम आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, मतलब ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट बैंक आरबीआई का कहा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको मना नहीं कर सकते। आपको पूरा लोन नहीं मिलेगा, आपको जो लोन मिलेगा वो केवल आपके 80% अमाउंट में मिलेगा क्योंकि 20% मार्जिनल रिक्वायरमेंट चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 8 लाख रुपए लोन केवल मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मतलब जितने का लोन गवर्नमेंट सॉरी जो बैंक है वो रोक लेती है एज अ मार्जिन। क्योंकि अगर आप सोचिए कि अगर बैंक आपको पूरा लोन दे दे, 10 लाख का कागज़ रख के 10 लाख का लोन दे दे, तो क्या आप कभी लोन वापस करने जाएंगे? आप सोचोगे क्या मतलब है, मेरा प्रॉपर्टी बिक गया, ऐसा कुछ हो जाएगा ना कि लगेगा कि यार प्रॉपर्टी बिक गया है, अब इसको वापस करने की ज़रूरत ही नहीं है।
ठीक है, तो इसीलिए मार्जिनल रिक्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो पहला तो ये इसलिए लाया गया कि लोग अपना सामान तो वापस लेने जाएं, क्योंकि सामान वहाँ महंगा रखा हुआ है, तब तो लोग जाएंगे। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है मार्जिनल रिक्वायरमेंट का कि इससे उधार कंट्रोल होता है। कैसे कंट्रोल होता है देखिए, अब मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया, तो इन्फ्लेशन की स्थिति है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इस मार्जिनल रिक्वायरमेंट को, जहाँ पे मार्जिनल रिक्वायरमेंट है उसको आरबीआई कहेगी कि आप मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा दीजिए, 20% से आप 50% पे ले आइए। तो अब सोचिए 20% से मार्जिनल रिक्वायरमेंट चेंज होके 50% हो गया, तो क्या अब लोग लोन लेना जाएंगे? तो बहुत कम लोग होंगे जो लोन लेना पसंद करेंगे। जिनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वही केवल लोन लेगा, बाकी सब लोग लोन नहीं लेंगे, क्योंकि इतना अब आधा दाम, आधा आपके प्रोडक्ट का मतलब जो भी आप मॉर्गेज रख रहे हैं, जो भी आप ज़मीन का कागज़ रख रहे हैं, उसका आपको आधा वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, भले ही वो बिक नहीं रहा है, लेकिन आपको पैसा इतना कम मिल रहा है, तो आप ये बैंक से पैसा लेना पसंद नहीं करोगे। तो इन्फ्लेशन की स्थिति में यही होता है कि जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता है वो गवर्नमेंट बढ़ा देती है, आरबीआई बढ़ा देती है। तो फिर यही देख के उनको भी बढ़ाना पड़ता है, बैंक को भी। बैंक को कहती है कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। और यही जब डिफ्लेशन की स्थिति आती है, जहाँ मार्केट में पैसा ही नहीं है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम कर देती है। वो 10% कर देगी, मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम हो गया 10%, चलो अब क्या होगा, अब ढेर सारे लोग पैसा लेना चाहेंगे, चलो भाई पैसा लेते हैं, फिर बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो यही होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मतलब जितना का पैसा जितना आपको नहीं मिलता है, मतलब 20% अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट हो, 20% आपको पैसा रोक लिया जाएगा, आपको बाकी जो पैसा है वो दे दिया जाएगा। अगर 30% मार्जिनल रिक्वायरमेंट है तो आपको लोन जो मिलेगा वो 7 लाख का मिलेगा। ठीक है, तो 20 पे आपको मिल रहा है 8 लाख का, और 30% मार्जिनल रिक्वायरमेंट चल रहा है तो आपको लोन मिल रहा है 7 लाख का। तो इसी को हम बोलते हैं चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो गवर्नमेंट यही मार्जिनल रिक्वायरमेंट चेंज कर करके क्रेडिट कंट्रोल का प्रोसेस करती है। इसको हम लोग क्वालिटेटिव में लेके आते हैं ना, क्वांटिटेटिव तो बता चुके हैं, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में यही आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो एग्ज़ाम में भी आप एक जैसे हमने बताया वैसे आप एग्जाम्पल देके समझा सकते हो, उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की स्थिति बता के आप बता सकते हो कि आरबीआई क्या क्या डिसीजन लेती है जिसकी वजह से क्रेडिट कंट्रोल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है मॉरल सुएशन। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन होता क्या है समझ लेते हैं। मॉरल सुएशन में होता क्या है कि जो हमारा आरबीआई है वो हमसे रिक्वेस्ट करता है, अपील करता है, एडवाइस करता है। अच्छा, लाइन मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। आरबीआई आपसे रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, आपको एडवाइस करेगा, आपसे अपील करेगा, ठीक है, ये सब आपसे करेगा। ठीक है, मतलब आरबीआई बैंक से, ठीक है, कि किस तरीके से आपको क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन या फिर क्रेडिट एक्सपेंशन करना है। ठीक है, किसके लिए करेगा, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हम समझा रहे हैं क्या होता है ये क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन और क्रेडिट एक्सपेंशन के लिए आपसे अपील करता है। अब ध्यान से समझिए कि आरबीआई मॉरल सुएशन के थ्रू डायरेक्टली बैंक से अपील करता है कि आप जो उधार बांट रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट क्रेडिट वर्ड यूज हो रहा है ना, जो आप उधार बांट रहे हैं, जो आप लोन दे रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाइए। ठीक है, तो क्या चेंजेस लाइए, अब उधार में हम क्या चेंजेस करें। तो आरबीआई कहता है इन्फ्लेशन के टाइम पे
आपसे बोलेगा, जैसे अब इन्फ्लेशन का टाइम हो गया, इन्फ्लेशन में हमारा मार्केट में बहुत सारा पैसा आ गया, ठीक है। अब इन्फ्लेशन के टाइम में चीज़ें महंगी हो रही हैं, मार्केट में पैसा आ गया, डिमांड बहुत बढ़ गया है, तो अब उसको कंट्रोल करना है। तो आरबीआई बोलेगा ऐसा करिए साहब, आप क्रेडिट जो आप बांट रहे हो वो क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन पे वर्क करिए, मतलब क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, कम से कम लोन दीजिए लोगों को, ठीक है। कोई भी लोन लेने आए तो उसको बता दीजिए कि नहीं, अभी लोन अवेलेबल नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है आपका, क्या बोलते हैं, अगर वो बिजनेसमैन है, आपको लगता है कि नहीं इसको देना ही पड़ेगा तभी दीजिए, नहीं तो मत ही दीजिए। एकदम आरबीआई स्ट्रिक्टली मना कर देगा। ये सब आपसे रिक्वेस्ट करेगा, अपील करेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वे आपको फोर्सफुली नहीं की जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे आरबीआई रिक्वेस्ट करता है, लेकिन आरबीआई की रिक्वेस्ट सब मानते हैं, सबको पता होता है कि आरबीआई बोल रहा है तो कुछ सोच के बोल रहा है। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन की बात करता है आरबीआई, कि भाई क्रेडिट को थोड़ा सा कम कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत पैसा है। अगर आप भी लोन दे देंगे तो इन्फ्लेशन और बुरी तरीके से आ जाएगा, फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये सुन के बैंक जो है वो लोन देना बंद कर देती है या फिर कम कर देती है, कम से कम लोन देने का सोचती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिट एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कब होता है, अब सिंपल सी बात है, अब इन्फ्लेशन के बाद सिचुएशन आई डिफ्लेशन की। तो डिफ्लेशन में क्या होगा, अब यहाँ पे क्रेडिट एक्सपेंशन होगा, ठीक है। क्रेडिट एक्सपेंशन, यहाँ सिचुएशन क्या है कि पैसा जो है वो हमारे पास मार्केट में तो है नहीं, क्योंकि डिफ्लेशन की स्थिति चल रही है, तो मार्केट में पैसा अवेलेबल नहीं है। अब आरबीआई कहेगा कि भाई आप लोन बांटना शुरू करो। कोई अगर कम भी डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, ठीक है, अगर मान लो मिनिमम डॉक्यूमेंट लोगों के पास है तो ज़्यादा वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोन बांटो, मतलब वेरिफिकेशन एक लेवल तक करो, ठीक है, कि लोग आए और लोन ले, ठीक है, लोगों को मना मत करो। तो अब इस कंडीशन में क्या करते हैं बैंक, बैंक को अब ऑर्डर मिल गया लोन बांटने के लिए, तो बैंक अपने कस्टमर को बुला बुला के लोन देता है, जो उसके अच्छे कस्टमर्स होते हैं उनको फ़ोन करेगा कि सर आइए लोन ले लीजिए अगर ज़रूरत हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है ये मॉरल सुएशन। तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट एडवाइज एंड अपील, आरबीआई रिक्वेस्ट एडवाइज एंड अपील टू कमर्शियल बैंक regarding the credit contraction and credit expansion. In case of inflation, RBI suggest, यहाँ पे देखिए आपकी लैंग्वेज बहुत ही नॉर्मल होनी चाहिए, यहाँ पे ऑर्डर वाला लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। आपको बोलना है इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई सजेस्ट द कमर्शियल बैंक फॉर क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन, बट इन केस ऑफ डिफ्लेशन द आरबीआई सजेस्ट द क्रेडिट कमर्शियल बैंक फॉर क्रेडिट एक्सपेंशन। इतना मिनिमम आंसर आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाँ आपको मॉरल सुएशन समझ में आ गया है, ठीक है। बात करते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की। तो यहाँ पे जो आरबीआई होता है, यहाँ पे पर्पस, मतलब अब पर्पस भी आपको बताएगा आरबीआई कि किस पर्पस के लिए आपको लोन देने की ज़रूरत है और किस पर्पस के लिए आपको लोन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी तक तो आरबीआई खाली आपको बोल रहा था कि भाई लोन दो, लोन मत दो, ठीक है। अब यहाँ पे पर्पस के साथ बताएगा आरबीआई कि किस पर्पस को लोन देने की ज़रूरत है, किस पर्पस को लोन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर्पस का मतलब हो गया सेक्टर को लेके, जैसे अब आरबीआई को लगता है कि भाई इन्फ्लेशन तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो हमारा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डाउन जा रहा है, ठीक है। तो आरबीआई कहेगा चलो ठीक है आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लोन दे दो, तो इन्फ्लेशन में भी आरबीआई लोन दिलवा सकता है, ठीक है। तो ये पर्पस पे डिपेंड, आरबीआई पे डिपेंड करता है कि आरबीआई क्या आपको ऑर्डर करता है। अब आरबीआई ने बोल दिया कि रिटेल सेक्टर को लोन नहीं देना है, तो कितनी भी बड़ी कंपनी रिटेल की आ जाएगी, आप लोन नहीं दोगे, ठीक है। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में सेलेक्टिव वर्ड यूज़ कर रहा है ना,
इसको याद कैसे करते हैं, यहाँ पे सेलेक्टिव वर्ड यूज़ करता है। तो सेलेक्टिव मतलब क्या हो गया, किसी को लोन, किसको लोन देना है किसको नहीं देना है वो आरबीआई डिसाइड करेगा। यहाँ पे सेक्टर वाइज एक लिस्ट निकाल देगा कि भाई इन्फ्लेशन के समय में अभी एग्रीकल्चर सेक्टर को आपको हेल्प करनी है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को आपको हेल्प करनी है, पावर सेक्टर को आपको हेल्प करनी है। तो अलग अलग सेक्टर को आप लोन बांट सकते हैं, ठीक है ना। वो ये ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन में आपको सब में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पावर बोलेगा, ये हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। उस समय के सिचुएशन के हिसाब से आरबीआई डिसाइड करता है। अगर आरबीआई को लगे किसी को नहीं देना है तो वो साफ साफ मना कर देगा किसी को मत दो भाई, ठीक है ना। और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में यही है कि अगर लगता है कि नहीं कुछ सेक्टर्स हैं जिनके पास पैसे अभी भी नहीं है, आरबीआई नज़र तो रखता ही है सब चीज़ पे। तो अगर आरबीआई को लगता है कि नहीं कुछ सेक्टर्स हैं, तो एग्रीकल्चर हो गए, पावर हो गए, उस समय जब इन्फ्लेशन के समय, ठीक है, आरबीआई आपका सेक्टर्स में अगर लगता है कि उसको कि इस सेक्टर में पैसे की दिक्कत चल रही है, तब आपको ऑर्डर कर देगा कि बाकी जगह लोन मत दो, लेकिन इन सेक्टर के लोग अगर लोन लेने आए तो इनको आप लोन दे सकते हो, ठीक है। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में आरबीआई आपको सेलेक्टिव पावर देता है लोन देने के लिए, ताकि सेलेक्टिव सेक्टर में, यहाँ पे आप ऐसे ऐसे याद करोगे कि सेलेक्टिव सेक्टर में सेलेक्टिव पावर देता है आरबीआई आपको लोन देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्रायोरिटी सेक्टर वर्ड आप लिख सकते हो, ठीक है, कि जैसे इसका एग्जांपल तो आप नहीं लिख सकते कि एग्रीकल्चर हो गया, ये हो गया, कि हो गया, क्योंकि कोई हो सकता है इन्फ्लेशन में इनके पास ज़्यादा पैसा हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे प्रायोरिटी सेक्टर लिख सकते हो। तो प्रायोरिटी का मतलब क्या हो गया, उस समय जिसको ज़रूरत है, ठीक है, तो वो आरबीआई अपने से जज करता है, वो आप जज नहीं करोगे। ये सब काम आरबीआई का है, आरबीआई डेटा निकालता है मार्केट से और जज करता है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लोन देने की ज़रूरत है, और आपको सजेस्ट करेगा, मतलब कमर्शियल बैंक को सजेस्ट करेगा कि आप इस सेक्टर को लोन दो, बाकी किसी सेक्टर को लोन देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ऑलरेडी मार्केट में बहुत पैसा है, आप लोन दोगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स हमारे लिए बढ़ेंगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स आरबीआई यूज़ करता है, ताकि मार्केट में जो भी इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। और नॉर्मली यही होता है कि प्रायोरिटी सेक्टर्स के अलावा सारे सेक्टर्स के लोन बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। खाली प्रायोरिटी सेक्टर्स जो होता है उसी का लोन खुला होता है, और बाकी लोन बंद कर देते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर में ज़्यादातर एग्रीकल्चर ही आता है, ठीक है, एग्रीकल्चर ही आता है। ये तो आपको हम अलग से बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर ही आता है, क्योंकि वहाँ पे पैसे की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे बोल दिया जाता है कि हाँ उनको लोन देते रहिए, बाकी और किसी भी सेक्टर को लोन देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। तो ये आपका हो गया सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हमारा कंट्रोल ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। तो पहले हम लोग समझेंगे ये कंज्यूमर क्रेडिट होता क्या है। तो कंज्यूमर क्रेडिट का मतलब होता है जो लोग उधार लेते हैं ड्यूरेबल गुड्स खरीदने के लिए। जैसे मार्केट में इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, बजाज फाइनेंस हो गया जिस पर 0% इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, होम क्रेडिट हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनीज आके मार्केट में आ गई हैं जो आपको ड्यूरेबल गुड्स खरीदने के लिए आपको लोन देती हैं, ठीक है। जैसे आपको फ्रिज खरीदना है, एसी खरीदना है, ड्यूरेबल मतलब ऐसे गुड्स जो लॉन्ग टर्म चलते हैं। तो ये कंज्यूमर के लिए हम बता रहे हैं खाली ना, यहाँ पे सबके लिए नहीं है। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करता है। देर इज डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर। कस्टमर इज वन हु परचेज द गुड्स एंड सेल इट फॉर द प्रॉफिट, दैट इज नोन एज कस्टमर। और कंज्यूमर कौन हो गया, अ पर्सन हु बायज द गुड फॉर द पर्सनल यूज। मतलब अगर पर्सनल यूज के लिए कोई भी सामान खरीद रहा है तो उसको कंज्यूमर कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर क्रेडिट की बात कर रहे हैं, कस्टमर क्रेडिट की नहीं। तो पहले ये समझिएगा, कंज्यूमर क्रेडिट का मतलब यहाँ पे हुआ कि आरबीआई जब देखता है कि भाई मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया मतलब सबके पास पैसा है, इन्फ्लेशन का मतलब हो गया सबके पास पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, पैसे का मिसयूज़ हो रहा है। तो आरबीआई क्या बोलेगा, भाई कंज्यूमर क्रेडिट जो है ना उसको कम कर दो, कंज्यूमर क्रेडिट को कम कर दीजिए, ताकि क्रेडिट ये और पैसा ना आ जाए और लोगों का डिमांड ना बढ़ जाए, ठीक है। क्योंकि मार्केट में जब डिमांड बढ़ता है, इन्फ्लेशन आता है तो डिमांड बढ़ता है, उसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, ठीक है। अब
तो प्राइस बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनकी इनकम नहीं बढ़ रही है, उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है। वो कहते हैं महंगाई आ गई, महंगाई आ गई। क्योंकि हमारे इंडिया की बात करें तो बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि जिनकी इनकम नहीं बढ़ती, लेकिन इन्फ्लेशन में मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो यही महंगाई उनके लिए महंगाई लगती है। बाकी जो अमीर ग्रुप है उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, आए चाहे इन्फ्लेशन आए चाहे डिफ्लेशन है, कि भाई पैसा पहले से बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब जो हमारा दूसरा लेवल हुआ डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन में मार्केट में पैसा नहीं है, लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है, तो अब क्या हुआ, कंज्यूमर क्रेडिट बढ़ा दो भाई। कम से कम लोग किस्त पे ही वॉशिंग मशीन खरीदें, किस्त पे ही फ्रिज खरीदें, कुछ तो खरीदें, कुछ तो ट्रांजेक्शन्स हों, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख के आरबीआई क्या करता है यहाँ पे, डिफ्लेशन में कंज्यूमर क्रेडिट जो है वो बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल ऑन कंज्यूमर क्रेडिट। तो कंज्यूमर क्रेडिट पे पूरा कंट्रोल आरबीआई का होता है। आरबीआई इन्फ्लेशन के हिसाब से डिसीजन लेता है, और जितने भी हमारी कंपनीज हैं वो आरबीआई को फॉलो करती हैं। नहीं करेंगी तो आरबीआई लाइसेंस ले लेगा उनसे, कितनी भी प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, ठीक है ना। यहाँ ये मत सोचिएगा कि प्राइवेट कंपनी फॉलो नहीं करेगी, प्राइवेट कंपनी को भी आरबीआई के गाइडलाइन पर चलना पड़ता है, नहीं तो आरबीआई उनसे लाइसेंस ले लेगी। फिर वो अगर लोन बांटते हैं तो फिर वो इनलीगल हो जाएगा, फिर उनको जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कंट्रोल ऑन कंज्यूमर क्रेडिट का मतलब आरबीआई कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन के टाइम पे, इन्फ्लेशन के टाइम पे कम कर देता है, और डिफ्लेशन के टाइम पे ज़्यादा कर देता है, ताकि लोग कुछ खरीदें, कुछ खरीदारी करें और धीरे धीरे पैसे जमा करें। तो आप जानते भी हैं कंज्यूमर क्रेडिट जहाँ मिलता है अपने आप वहाँ पे बिजनेस बढ़ने लगता है। भाई कोई एक दुकान खुली और उसने उधार उधार पे सामान देना शुरू कर दिया, लेने वालों की लाइन लग जाती है, ठीक है। आजकल मोबाइल के मार्केट में यही है, एसी के, टीवी के, वॉशिंग मशीन के मार्केट में यही चल रहा है। आप किसी भी दुकान चले जाओ, वहाँ पे आपको 0% लोन मिल रहा है, तो लोग को ज़रूरत है चाहे नहीं है, लेकिन लोग खरीद ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे ईएमआई पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा कंज्यूमर क्रेडिट। क्या होता है, तो पब्लिसिटी का मार्केट मतलब तुम लोग ऐसे ही अकाउंट इकोनॉमिक्स में सॉरी कॉमर्स में जानते हैं कि जब कोई भी प्रचार होता है, तो हमने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, ठीक है, फिर हमने अपने फ्रेंड को बताया और उसने भी उस प्रोडक्ट को यूज़ किया, तो उसको हम पब्लिसिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पब्लिसिटी कुछ अलग है। यहाँ पे क्या होता है, जो आरबीआई है वो सबके सामने आती है, मतलब प्रेस में आती है, मतलब टीवी और इसके यूट्यूब और दुनिया भर का जो प्रेस है उसके थ्रू हमको बताती है कि हमारे देश की स्थिति क्या चल रही है, डेटा प्रेजेंट करती है, ठीक है, कि ये डेटा चल रहा है हमारी कंट्री का, ठीक है। और उसके बाद उसको लगता है कि हाँ क्रेडिट कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो फिर बैंक्स को ऑर्डर करती है क्रेडिट कंट्रोल करने की। और वो साथ ही साथ बैंक को तो ऑर्डर करती है, साथ ही साथ यहाँ पे पब्लिक को ही बताती है, ठीक है ना। पब्लिसिटी जो इसका मेथड है, ये बड़ा ही अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इन्फीरियर फील नहीं होता। बाकी मेथड में क्या होता है, पीछे से बैंक को मना कर देती है, और जो लोग लोन लेने आते हैं उनको बड़ा बुरा लगता है, भाई हमारी लोन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि प्रेस में आरबीआई ने आके बता दिया कि अभी लोन की दिक्कत चल रही है, अभी लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव मैटर माना गया है कि प्रेस में आके बता दिया कि हाँ इस सेक्टर को लोन मिलेगा, इस सेक्टर को लोन नहीं मिलेगा, इसके पीछे कारण क्या है वो भी आरबीआई ने बता दिया। तो इसी को हम पब्लिसिटी कहते हैं। पब्लिसिटी वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये सारे पब्लिक को बताया जाता है, ओपन प्रेस होता है, मतलब ऐसा नहीं कि खाली वहाँ पे बैंक्स होते हैं, ठीक है। तो ये सबके लिए होता है ताकि सब जान जाए कि इस समय इन्फ्लेशन की स्थिति है, तो इस तरीके से बैंक हमारे संग रिएक्ट करेगी, ठीक है। इस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल पे आरबीआई वर्क कर रही है। तो ये हो गया हमारा पब्लिसिटी। और सेकंड है क्रेडिट राशनिंग। तो क्रेडिट राशनिंग में क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग सेक्टर को, मतलब आप समझिए बहुत स्ट्रिक्टली बता देती है कि इससे ज़्यादा पैसा नहीं देना है आपको, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा पैसा आपको देना ही नहीं है, जो पैसा गवर्नमेंट ने बोल दिया उतना ही पैसा आप दोगे, ठीक है। तो क्रेडिट राशनिंग में जो सेक्टर होता है वो एकदम फिक्स कर दिया जाता है कि इस सेक्टर को इससे ज़्यादा पैसा
नहीं दिया जाएगा और इतना ही पैसा आप आगे दे सकते हो। तो क्रेडिट राशनिंग भी बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ पर राशन वर्ड से आप याद कर सकते हैं कि एक राशन बनाया जाता है कि इस सेक्टर को इतना ही लोन मिलेगा, ठीक है, और उसी हिसाब से सब वर्क करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और भी कोई पॉइंट अगर आपको लगता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसका भी वीडियो हम लोग बना देंगे। थैंक यू।